इन्हें कर दे थोड़ा सा। आ जाओ सर। आ गया नहीं? राम राम सर, दे दो अब तो दर्शन दे दोगे? ठीक है, दे दिया ना, दे दिया दर्शन तो अपना आगे ही पड़िया है। सांबर कर दी दे पगा लागू लाग जा। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्कार। जी क्लास क्यों नहीं चल रही है? चलेगी चलेगी नारायण चलेगी। चल शुरू हो गई क्या? क्या चल रहा था सर? वैदिक सभ्यता चल रही थी। 2 मिनट में पहले वाला रिपीट मार देता हूं ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी भी रिपीट हो जाए। हमारा चल रहा था वैदिक सभ्यता, कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। इसमें आर्य जो था तो आर्य का अर्थ सर्वश्रेष्ठ होता है। वैदिक सभ्यता को 2 पार्टों में बांटा गया, ऋग्वेदिक उत्तरवेद, चाहे पूर्व वैदिक है तो चाहे उत्तर वैदिक है, तो बात एक ही है। ऋग्वेदिक में सिर्फ एक वेद पढ़ा जाता है, ऋग्वेद। ऋग से बना शब्द है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसके मंत्र पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं, ऋचा बोलते हैं। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 मंत्र है। वाह क्या बात है यार, क्या बात है। अब हम 10 मंडल पढ़े थे। 10 मंडल है, तीसरे मंडल है गायत्री मंत्र है, 7वें मंडल दासरा की युद्ध है, 9वें मंडल सोम देवता और 10वें मंडल है 4 जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख है। वाह हो गया याद? सर जी डीपी सर समझ में ही नहीं आती है, प्लीज आ रहे इसमें रोज ज्योग्राफी की नारायण। अच्छा ये आगे हो ही करे यार। हाँ चल अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ, कई बार यहां से प्रश्न पुट हो जाता है। ब्राह्मणों का काम था वेदों का सही विश्लेषण करना, यानी ब्राह्मण एक तरीके से गुरु थे उस समय, यानी उन्हें उनके वेद पढ़े हुए थे तो वो वेद को पढ़ा सकते थे, समझा सकते थे कि ऋग्वेद में ये लिखा है, अथर्ववेद में ये लिखा है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो एक तरीके से वेदों को समझने में आसानी करते हैं, ये वेदों को समझने में इजी कर देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एक का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर इसे बोलते हैं पंचिका, ठीक है। और दूसरा है कौशितीय या सखायन ब्राह्मण ग्रंथ। इसका संकलन किया था महिषदास ने, महिषदास ने, और इसका किया था कुशिक ने, करने के कारण कौशितीय कहते हैं, कुशिक। ये महिषदास कौन था? ये इत्रा का पुत्र था, इसलिए ऐत्रेय कहलाया, इत्रा का पुत्र। सर प्रश्न हाँ कई बार पूछ लेते हैं ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यहां से प्रश्न कई बार पुटअप हो जाता है। नमस्ते सर, राजस्थान जी के अच्छी पुस्तक बताओ। अच्छी वर्ड मैं तो मेरे लिए बताऊंगा, दूसरे गिन आपा को बताओ, ठीक है। गंगानगर का लाडला की ओर से राम राम। राम राम रे भाया, राम राम, बाढ़ बोल से सेटिंग है नहीं। चल तो अब ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ बातें लिखी गई है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। एक तो राज्याभिषेक के नियम लिखे गए। सर किसके राज्याभिषेक? राज्याभिषेक राजा का होगा, राज्याभिषेक तो राजा का होगा, तो राजा के राज्याभिषेक के नियम लिखे गए, राजा को राज्याभिषेक किया करना है। और भाई साहब एक बात लिखी गई है इसमें कि लड़की कर्पण बताई गई है, लड़की, लड़की कर्पण बताई गई है। कर्पण का मतलब दुख देने वाली, बेटी का बाप हो गे करो रे। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में लड़की को कर्पण बताया गया, दुख देने वाली बताया गया, पता नहीं किस लिए बताए गए। चल तीसरा, संघर्ष का कारण 3 ही है। बताओ भाई संघर्ष का कारण किए, संघर्ष का कारण 3 ही मिलेगा। कौन सा? ए 3 मिलेगा, जर, जोरू, जमी। ये दुनिया में लड़ाई 3 ही चीजा की हटाओ, ज्यादातर लड़ाई तो भाई जी ये चीज की चाहत है। जदू इंडिया फाइट बैक देखियो, जदू घराड़ियों इंटर लागन लगियो इंडिया फाइट बैक, क्योंकि लड़ाई पूरी आई है। जब भी कभी 25 से कम एज वालों का कोई मामला होता है ना, किसी को मार दिया, ये कर दिया, उसको दिया, उसमें कारण जो मिलता है वो यही मिलता है, इसके अलावा कोई कारण नहीं मिलता है। जर का अर्थ होता है आदमी की लड़ाई या तो दौलत के लिए है,
या फिर इलू इलू के लिए है, जोरू, या फिर जमीन के लिए है। तीन ही लड़ाई है, चौथी इस दुनिया में कोई लड़ाई है ही नहीं। तो संघर्ष का कारण तीन ही है, जर, जोरू, जमीन। पगा लागू गुरुजी, लागले बना पगा लागले तन कुंडो का पगा लागता बिया। बात तो साची कही है भाया वेदाम। और एतरे इसके अंदर समुद्र का भी उल्लेख मिलता है। लिखा गया है कि राज्याभिषेक के समय ब्राह्मण को खेत दान करना चाहिए। किसमें? एतरे ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया है। तभी तो राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो हमारे राजा महाराजा जो व्यक्ति राज्याभिषेक करता था उसे कोई गांव दान में दे देते थे। होता था ऐसी चीजें, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो राज्याभिषेक कर रहा है तो उसे कुछ तो मिलना चाहिए। तो थारो भी ब्याह है, थारा भी कोई टिक्को काटे भी थे ही काटी गिरे को नौरी आप गाँव तो थारू दान कौन दे, गाँव तो थारू को नहीं, थारा आपके जमीन ही कम पानती आवे। लेकिन ये चीजें क्या है उस समय जरूरी होती थी। चलो समझ में आई ये बात। किमी से जोरू, जोरू लुगाई ने बोला है। लुगाई की लड़ाई है, दौलत की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, तीन प्रकार की लड़ाई, चौथी कोई लड़ाई को। ठीक है। अब आप ऋग्वेद की मेन बातें तो पढ़ ली। अब आगे चला, यानी ऋग्वेद के 10 मंडल पढ़े, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, एतरे ब्राह्मण और कौशितीय ब्राह्मण। फिर इसमें एतरे ब्राह्मण ग्रंथ की कुछ बातें, लड़की को दुखों का कारण बताया गया है, राज्याभिषेक के नियम, 3 प्रकार की लड़ाई, जर, जोरू और जमीन। ठीक है जी। अब हम इनकी बात करेंगे। ऋग्वेद में राजनीतिक स्थिति क्या थी? ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति देखो भाई, क्या थी राजनीतिक स्थिति, समझना है इस टॉपिक को। पॉलिटिकल क्लास, अच्छा पॉलिटिकली आज और कौन लगेगी? लाल जी औद्योगिक नगरी से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखो सबसे पहला समय कौन सा था? ऋग्वेदिक। ऋग्वेदिक के बाद में कौन सा समय है? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक समझो राजनीति क्या है, समझो। राजनीति का मतलब आज हम बात करें राजनीति की थे कौन? पॉलिटिकली क्लास। तो बिंगमा के पढ़ांगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यही तो राजनीति है। तो उस समय की राजनीति पढ़े क्या थी? सबसे पहले आर्य आए, इधर से आर्य आए, ऐसे आए। ठीक है। किसके रूप में आए? ग्रुप के रूप में। व्हाट्सएप ग्रुप था और ग्रुप वहां पर लड़ाई हुई बिना रह को नहीं। आर्य लड़ाई बहुत ज्यादा करते थे। यानी ग्रुप को हम बोलेंगे क्या? कबीला। यानी कबीला बोलना आपको। यानी आर्य जब शुरुआत में आए, हो सकते अपने साथ पशु वगैरह लाए होंगे, गायें वगैरह लाए होंगे, झुंड के साथ आए होंगे और अपना ग्रुप बना के रखते थे। यानी जैसे आर्य यहां आके बस इनका एक ग्रुप हो गया, फिर दूसरा ग्रुप यहां हो गया, तीसरा ग्रुप यहां हो गया। बताओ भाई लड़ाई होगी कि नहीं होगी? बोल गुरुजी अच्छी तिनिया होगी। अठा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए बैठे है, कोई जय भवानी नाम हो, कोई जय भीम नाम बनाए बैठे, कोई बजरंग दल नाम बनाए बैठे, तो लड़ाई तो आगे बीच में होनी होनी है। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने ग्रुप बना रखी है अपने कबीले के रूप में, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में लड़ाई तो होगी होगी, क्योंकि जहां पर संगठन होगा वहां लड़ाई कन्फर्म है। तो इनके संगठन बने हुए हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप को क्या बोलेंगे? सर ग्रुप ने तो कबीलो बोलागा, बिल्कुल कबीला। अब क्या होता? आपस में फा आपस में थका मुकी मौको मिले यदि बटा एक दूसरे का लड़ने। बोले अरे तो काम कौन सा है? अपनों रोजाना लड़ाई वे, और लड़ाई कभी बिना नेतृत्व नहीं हो सकती। जैसे आज किसान आंदोलन लंबा चल रहा है लेकिन किसी का नेतृत्व नहीं हो रहा है इसमें। अगर किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व के अंदर चलेगा तो इतना लंबा चलता ही नहीं, बहुत पहले समाप्त हो जाएगा। भाइयों यहाँ करना है देखी जाएगी। तो युद्ध के लिए नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। गुड आफ्टरनून, गुड लव यू, गुड यू। ठीक है, नेतृत्व नहीं है, बोले एक काम करो कि नहीं एक ना अपनो लड़ाई को नेतो बनाओ। लड़ाई को नेतो बनानो है, बोलो किए बिंगो नाम किए दिया, बिंगो नाम राजा दे दिया। कब की बात है ये ऋग्वेदिक काल की बात है, उत्तर वैदिक की नहीं है। शुरुआत में राजा कैसे बना? हुआ क्या? ग्रुप में लड़ाई होती थी, बोल मारे लड़ाई हो, तू नेतो बन जा। तू मान कहेगो नहीं कंठा लाठी चढ़ा दे तो मैं चढ़ा दिया भाई, तू मारो नेतो है। यानी राजा उस समय कबीले का नेता बना। शुरुआत की बात है ऋग्वेदी, उत्तर वेद में नहीं है ऐसा। उत्तर वेद की तो वो कल्चर है जो हमारी थी लास्ट आजादी से पहले राजा महाराजाओं की जो कल्चर थी ना, वो उत्तर वेदिक की कल्चर है। शुरुआत में क्या हुआ? नेता बन गया। लड़ाई दंगा में आ गए भाई जी रे। अब भाई जी एक दिन बैठा बैठा विचार करियो बड़ो ये क्या काम चलो। तो इसने एक दिन बुला के कबीला ने बोली ना हो बेटी का बापू मन थे लीडर तो बना दियो, मेरो घर क्या चालो हो रहा, मेरो घर कैसे चलेगा? बोले यार बात तो तेरी जायज है,
तन तो मेड ने तो बनाई छोड़ दी, तो लड़ाई बन दंगो कर वो कर बस है। बात तेरी एकदम साची है। तो फिर एक काम करते हैं, तुझे हम टैक्स देंगे। टैक्स को उस समय बोला जाता था बलि, यानी हम तुझे क्या देंगे, बलि देंगे। ध्यान रहे, टैक्स को बलि बोला जा रहे थे, बलियां ना सोचे झटकों आदमी, नहीं, टैक्स को बलि बोला जा रहा है। 5 और कॉलेज असिस्टेंट 9 नंबर कम रह गए, इसकी किसकी तैयारी करूं, कॉलेज असिस्टेंट में 9 नंबर कम रह गए। अरे भाई तू तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी। क्यों? क्योंकि बात यह है, जो बंदा, जिस बंदे का सब्जेक्ट अच्छा हो उसे कभी रीट में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी, जैसे मान लो आप में बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ज्योग्राफी अच्छी है, किसी की हिस्ट्री अच्छी है, किसी की पॉलिटिकल अच्छी है, उनका सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, वो रीट में भर्ती देख के 30,000 उसमें कदम जरूर रखेंगे, उनका मन करेगा बेरोजगारी दूर करने का। लेकिन सच्चाई ये है कि रीट एक सब्जेक्ट जिस बंदे का मजबूत हो, वो रीट की तैयारी करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रीट में उसे 2 भाषाएं रटनी पड़ेगी। वहां उसकी समस्या आ जाती है, वो अपने सब्जेक्ट में रुचि होती है, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है वो, लेकिन भाषाएं प्रॉब्लम करती है। अब जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर 5 नंबर से रहे हो, तो अब की बार फर्स्ट ग्रेड में आपको कौन रोकेगा। लेकिन आपको मन करेगा 30,000 रीट की भर्ती, इंगमा जावा। अब ये आपके लिए सब नया है। क्यों? क्योंकि 2 भाषाएं आपको पढ़नी है, साइको आपको पढ़नी है, जीके आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपके लिए नया हो गया। इससे अच्छा है बेरोजगारी थोड़ी लंबी और रह सकती है, लेकिन उसी के लगे रहो, उसी सब्जेक्ट को मजबूत करते रहो। इसी साल भर्ती तो कन्फर्म है फर्स्ट ग्रेड की। बाकी आपका अपना निर्णय है भी, आप कुछ भी ले सकते हो, आप स्वतंत्र है निर्णय के लिए, मेरा अपना विचार है, ठीक है। कभी मैं किसी टीचर को नहीं बोलता रीट की, क्यों? क्योंकि टीचर का एक सब्जेक्ट मजबूत होता है और उसके आधार पे वो रीट में सिलेक्शन उसका मुश्किल होता है। सेकंड ग्रेड में हो जाएगा उसका, फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा उसका, लेकिन रीट में होना उसका बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रीट में 2 भाषाएं तैयार करनी पड़ती है, जिसमें 6 महीने लग जाते हैं बच्चे को, और फिर मास्टर आदमी का तो यही बड़ो मोद समझ में को नहीं आओगी, संस्कृत वगैरह। हाँ, तो नए बंदे को करनी चाहिए। बाकी आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो आप अपने सब्जेक्ट से तैयारी करो, ठीक है। टैक्स को बलि बोले मैं मारी इच्छा अनुसार मेरे घरे 2 बोरी बाजरी 3 बोरी बाजरी जो भी होगी मैं मारी इच्छा तन के ला देंगा, टैक्स ला देंगा। यानी बात को समझेगा, मैं कब की बात कर रहा हूं, समझते जाओ इस चीज को, रटना नहीं है। हाँ, समझते जाओ कि ऋग्वेदिक काल में राजा चुना जाता था, समझ आगे। वो को नेतो है नहीं, बिन बात चुननी है, बोले ओ टोकटो शरीर को बाजेड़ो हाथ को नहीं, आप इन बना दो। यानी ऋग्वेदिक काल में राजा को चुना जाता था। अब क्या हुआ, धीरे 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 राजा कब्जा होता गया, और धीरे 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 उत्तर वैदिक में आता आता राजा पद हो गया पैतृक। कुछ जगह पे जरूर उदाहरण मिलते हैं चुनने के, लेकिन पैतृक हो चुका था। जैसे हम आजाद हुए थे तब हम नहीं पढ़ते क्या, हम पढ़ रहे हैं ना, महाराणा कुंभा का पुत्र ये बना, फिर सांगा बना, सांगा का पुत्र बना, फिर महाराणा प्रताप बना, महाराणा प्रताप का पुत्र बना। क्यों? क्योंकि यहां पर आते आते राजा पद जो था वो पैतृक हो चुका था। जबकि पहले राजा पद क्या था, पहले राजा चुना जाता था, बाद में राजा पद क्या हो गया था, पैतृक हो गया था। 1 मिनट, हेलो, हाँ अच्छा अच्छा, ना ना एक बार रहने दो, मैं अभी तो क्लास ले रही हूँ, फिर मैं फ्री हो गया था बात करूँ। ना ना कोई परेशानी यार, बात कौन, गाड़ी बहुत है आपने मिनट। चलो, ना 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 मैं फ्री हो गया बात करूँ फिर थारो, ठीक ठीक। सॉरी शक्तिमान, फोन तो नहीं उठाना चाहिए बीच में, बढ़िया बात करूँ 2-3 बार आगे नहीं उठा भी लेना चाहिए। बाकी भी यहाँ कोई फोन को नहीं होते, यहाँ सोचता हो हाँ सर आरएस के लिए बुक बता दो। अरे बताऊंगा, अरे पहले ये तो पढ़ ले। हाँ हाँ तो कोई बुक ले लो, रवि की तो शानो है। मेरी बात ने समझने की कोशिश करो, ये सभ्यता मैं इसमें टाइम बहुत लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं कि ये चीजें रटने वाली नहीं, आप समझो। शुरुआत में राजा को चुना था, और राजा को जो टैक्स दिया था ना, वो भी इच्छा से दिया था, ले ले भाई मैं मारी इच्छा हूं, मार गरे जो भी हो लिया। धीरे धीरे राजा मजबूत होता गयो, और धीरे धीरे राजा पद उत्तर वेद में आते आते राजा पद पैतृक हो गया। और ये जो टैक्स दिया जाता था ना ऐच्छिक, ये अनिवार्य हो गया, देड़ो पड़ेगा। हम जब आजाद हुए थे उस समय उत्तर वैदिक कल्चर आ चुकी थी, टैक्स नहीं आते कि 84 प्रकार की लाग बागे थी, वो टैक्स था। बलि बोला, बलि जाएगा, ध्यान रखना। शुरुआत में राजा चुना जाता था, ठीक है। शुरुआत में राजा को जो बलि दी जाती थी वो ऐच्छिक थी।
उत्तर वेद में राजा शब्द पैतृक हो गया, बेटो पोतो पड़पोतो सड़पोतो, और जो बलि दी जाती थी वो क्या हो गई थी, वो ऐच्छिक नहीं अनिवार्य हो गई। वर्तमान में बलि क्या है, वर्तमान में बलि अनिवार्य है। बलि का मतलब टैक्स, वर्तमान में आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो थार पर जुर्मानो है। यहाँ सोचता टैक्स बचा लिया, नौकरी लागता ही थारी 5 लाख ऊपर इनकम होता ही थारे टैक्स लागे वो 3 लाख ऊपर, 3 को 1 5 को जो भी है, समझ गया। आज टैक्स अनिवार्य है, ठीक है, बात समझ गया आगे, ठीक। यानी राजा जो शुरुआत में था, वो राजा शुरुआत में राजा की उपाधि जो है ना विस्पति गोप्ती। एक चीज और ध्यान रखना, राजा भूमि का स्वामी नहीं है, राजा सिर्फ शुरुआत में राजा उस कबीले का नेता है, सिर्फ ग्रुप का नेता है। उत्तर वैदिक का मतलब हम जब आजाद हुए तब राजा कबीले का नेता नहीं था, राजा पूरे भूमि का स्वामी था। मारवाड़ का राजा था ना, वो मारवाड़ की जमीन को बेच भी सकता था। यानी उत्तर वेद में आते आते राजा भूमि का भी स्वामी हो गया था। यहां पर भूमि का स्वामी सिर्फ कबीला ही था, उसे तो सिर्फ एक नेतो बनाया जो को बाद में क्या करो, अरे छा मांगनाई घर की दिरानी बन गई। शुरुआत में राजा जो था ना वो ऐच्छिक बनाया था, कबीले का नेता, लेकिन राजा में इतना सामर्थ्य आ गया कि धीरे धीरे राजा पूरे भूमि का स्वामी हो गया। कब? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। 5 लाख ऊपर, हाँ 5 लाख ऊपर है, ठीक है, समझ गया कि बात है, मार तो बड़ा लगा यार, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सर और कोई अधिकार, यानी मैंने क्या बताया, एकदम समझने वाली चीज है। 2 चीजें, दोनों कंपैरिजन रहेगी, ऐसे लिख देता हूं 1 2, यानी ये तो ऋग्वेदिक, ये उत्तर वैदिक, ठीक है। राजा पद, राजा चुना जाता था, कबीले का नेता था, राजा पैतृक हो गया था, भूमि का स्वामी भी बन चुका है। राजा को जो कर दिया जाता था वो कर ऐच्छिक था, यहां आते आते राजा को कर जो है वो क्या हो गया, अनिवार्य। अब कुछ अधिकारी है, राजा के बाद में गृह मंत्री जो था ना वो पुरोहित था, राजा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद ये हुआ करता था, बस वो मिल जाए तो ध्यान हो जा। हाँ, इस पद के अंदर पुरोहित पद जो था वो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी था। ये राजा का शिक्षक भी था, राजा का पथ प्रदर्शक भी था, राजा का मित्र भी था, और युद्ध में भी भाग लेता था। मैन भाई जी पुरोहित, यानी अमित शाह वो कौन हो, वो पुरोहित हो। ये राजा का मित्र था, विशेष सलाहकार था, मंत्रियों में सबसे उच्च स्थान था, ये बड़ा पद था इसके ऊपर, किसके, पुरोहित को, ठीक है गुरुजी। गुरुजी गुप्तचर होता है, बिल्कुल स्पष्ट बोला जाता गुप्तचर अधिकारी ने। एक होता था बृहस्पति, चारागा या बड़े प्रधान का गुत्थे का होता था। एक रत्नीन अधिकारी था, रत्नीन में कई अधिकारी आते थे, जिसमें सेनानी, ग्रामणी, सूत, करमार, ये कई रूपों में मिलकर रत्नी का बड़ा अधिकारी है। एक चीज ध्यान रखो, एक अधिकारी है रथकार, कौन है, सूत। क्या इसका महत्व होगा, रथकार का। रथकार कौन है, रथ बनाने वाला, ठीक है, बढ़ई जिसे कहते हैं, खाती, यानी रथकार है, रथ बनाता है, यानी खाती वाला कार्य कर रहा है, ठीक है। इसका कितनी की इज्जत होगी, बहुत इज्जत होगी, क्योंकि ये तो गाड़ी बना रहा है। भाई आर्य किस पर जाते थे, सर आर्य तो गाड़ी में ही बैठ के जाते थे, रामायण महाभारत में आपने देखा, तो भाई साहब इसकी बड़ी इज्जत थी उस समय रथकार की। इसका उपनयन संस्कार भी हुआ करता था। हे सूत पुत्र कर्ण, हां महाभारत में सूत पुत्र उसको एक गाली दी जा रही है कि सूत पुत्र है तो, लेकिन इज्जत थी, क्यों, क्योंकि सारथी ही तो मैन होता है। किसी थे कभी देखियो कौन, जितना भी फर्जी लोग बने या नेता वगैरह फर्जी लोग जो होते हैं ना, वो अपना ड्राइवर बड़ा खतरनाक रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो ड्राइवर ही सब कुछ है। भगवान कृष्ण भी सूत पुत्र, यानी भगवान कृष्ण भी सारथी बने थे अर्जुन के, और वो अगर ड्राइवर नहीं होते उस युद्ध में तो भाई साहब गाड़ी घड़ी ठोक गया था। क्यों, क्योंकि युद्ध में गाड़ी चलाना रही तो मैन हुए, कई बार चारों में नाकाबंदी वे, वो ड्राइवर काट लीजिए। क्यों, क्योंकि ड्राइवर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भगवान कृष्ण अगर उसके ड्राइवर ना होते ना अर्जुन के, तो युद्ध नहीं जीत पाता, तो उसका भी बड़ा महत्व था। यानी रथकार जो था ना, उसका उपनयन संस्कार होता था, शिक्षा से संबंधित संस्कार, उपनयन आ गया आएगा। हाँ 12 बजे वाली आज नहीं हुई थी, कोई अधिकारी आ गए थे, चलो। तो राकेश कुमार ने बताओ प्रियंका जी कट्ठे गए। प्रियंका जी थे
मैसेज पढ़ हो, कौन पढ़ हो? राकेश कुमार जी आन बताओ भी थे गठेगा, और फिर आन मोबाइल नंबर भी दो, लोकेशन भी भेजो। हाँ हाँ, इंडिया ज्योग्राफी होगी। सूत का मतलब होता है सारथी। निर्मला, सूत पुत्र यानी ड्राइवर को बेटो। आ मान लो भाई उस समय क्षत्रिय थे, महाभारत में सब क्षत्रिय, एक उच्च कुल है, और उसके बीच में कर्ण खड़ा हो जाता, वो भी उनके बराबर पद ले रहा, बोल तू तो सूत पुत्र है, ड्राइवर को बेटो है तू तो, यानी सारथी का पुत्र। चल हाँ 180, हाँ मोड़ दे भाई, ड्राइवर ही वे, ड्राइवर बड़ा अहम रोल रखता है गाड़ी के अंदर। ठीक है, अब इंगे बाद में क्या टाइम हो गया? 31 मिनट होगी के, तो लिखा है, लिख लो फिर कल पढ़ेगी, लिख लो फिर कल का भी मंडल भी बाकी पड़े। चलो लिखो, चलो लिखो, लिखो 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है, लिखो, लिखो प्रथम मंडल। मंडल 50 सूक्त है, 50 सूक्त है। लिखते जाओ, लिखते जाओ। देखो कणव ऋषि संबंधित, लिखते जाओ। प्रथम सूक्त अग्नि, द्वितीय इंद्र को समर्पित। देखो इसमें 20 राजाओं युद्ध का वर्णन जिसमें लिखते जाओ राजाओं भाग लिया। ठीक है, चलो देखो द्वितीय मंडल, द्वितीय मंडल गृहस्थ मत ऋषि समर्पित। ये विश्व प्रथम अभियांत्रिकी थी। ठीक है, लिखते जाओ। कल की क्लास में कुछ कंफ्यूजन है गुरुदेव? हाँ बताओ क्या कंफ्यूजन है, बता देंगे। ठीक है, तृतीय मंडल देखो, विश्वामित्र का जो प्रथम धर्मगुरु थे, धर्ममूर्ति। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है जो स्वयं या सूर्य को समर्पित है।
सर मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, धुरीना की टीम शानदार है। अरे वाह देवराज सिंह चारण, वाह, शानो आदमी है तो फिर। हाँ चलो लिखो, कोई बात नहीं। चौथा मंडल एनआरटी हो बाकी वामदेव का, इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख है। कृषि मंत्रों का उल्लेख है। देखो पांचवा लिखो तो रहने दो, पांचवा छठा भी रहने दो, भारद्वाज ऋषि से संबंधित। सीधा सातवां लिखो, इतना कोई नहीं पूछता इतना। सातवां मंडल, सातवां मंडल लिखो, इसमें दासराग्य युद्ध का वर्णन है। युद्ध का वर्णन है। हेडिंग डालो, दासराग्य युद्ध। देखो दासराग्य युद्ध, परूसनी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया। किनारे लड़ा गया, लड़ा गया। कारण भरतवंश के राजा सुदासनी विश्वामित्र स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। पुरोहित बना दिया। ठीक है, युद्ध पंजाब के आसपास लड़ा गया। लड़ा गया। ठीक है सर। भीम नमो बुद्धाय, हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय लिख लो। वनपाल का सिलेबस बताओ। देखो अभी सिलेबस आधिकारिक सिलेबस नहीं आया, बाकी जीके साइंस मैथ ये चीजें रहेगी वनपाल। आधिकारिक सिलेबस अभी नहीं आया है। ठीक है, देखो इस युद्ध में 3 अनार्य कबीले थे। देखो यहाँ हो सर। ठीक, हाँ कैसे लिख ले। शक्तिशाली कबीला पुरु। देखो डीडी कोसांबी के अनुसार युद्ध नदी जल पर अधिकार के लिए
सा के लिए what ठीक है देखो नौवां मंडल अंगीरा ऋषि संबंधित ठीक है देखो देखो 144 सूत्र सोम देवता संबंधित देवता संबंधित लिख तो लो लिख तो सर जी गुरुकुल के ऊपर गए सर जी हिंदी टीचिंग विद हिंदी टीचिंग भी करवाएंगे सब करवाएंगे नो सोम हिमालय मुंजवत चोटी से प्राप्त होता था मुंजवत चोटी से प्राप्त होता था सोमरस पान वही करता जिसने 3 वर्ष ग्रस्त जीवन बिताया ठीक है लिखो 10वां मंडल माई सेंड करूं कबीला के बाद क्या है सब कहाँ है कबीला तू बहुत पीछे चले आज हिस्ट्री की को नहीं अरे यार कभी कोई न कोई आई जाए इज्जत को नहीं इसमें पुरुष सूक्त नासदीय सूक्त नदी सूक्त है नदी सूक्त है ठीक है देखो नास्तीय सूक्त निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा है पुरुष सूक्त 4 जाति उत्पत्ति का उल्लेख बराबर ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाओं से वैसे जांघों से शूद्र पैरों से ठीक है जी राजस्थान हिस्ट्री क्लास क्यों नहीं आई अरे ही को नहीं है यार काम दिया तो राजस्थान हिस्ट्री सा डालेडी है आप वो करेगी क्यों चिंता करो यार इतनी चलो अस्तो मा सदगमे ऋग्वेद से लिया गया
ऋग्वेद 10वां मंडल बड़ा, दूसरा छोटा। गुरुकुल आपके नंबर मिल जाएंगे क्या? गुरुदेव आपके नंबर मिल जाएंगे? मिल रहे क्यों को नहीं रहे हो? ठीक है, लिख नहीं हो रहा बेटी का बापू। वनपाल की बुक कब आएगी? सिलेबस आएगी तभी बुक आएगी बेटा, ऐसी बुक नहीं आएगी बिना सिलेबस। मनदीप सिंह कैसी बुक लाए? तुम ही बताओ, तुम ही। गुरुकुल में लड़कियां आ सकती है, क्यों भाई लड़कियां क्यों नहीं आ सकती? अमरीश पुरी की एक फिल्म है कुल सेविंग अंदर महिला प्रवेश वर्जित है, वैसे थोड़ी है। तो ये तो गुरुकुल नाम है तो कोचिंग ही। इंडियन हिस्ट्री क्लास क्यों नहीं है आपकी? ए पूजा उस दिन के लागे हरियाणा को इतिहास है गे बोड़ी, इंडिया को इतिहास है वो। लिखो, फिर लिखो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। नंबर 1 ऐत्रेय ब्राह्मण या पंचिका, इसका संकलन महिदास इत्रापुत्र ने किया। ठीक है, बी कोशितीय या सखायन ब्राह्मण ग्रंथ, संकलन कुशीतक ऋषि। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथि बातें, ग्रंथि बातें। ठीक है, नंबर 1 राज्याभिषेक के नियम हैं, के नियम देखो, लड़की को कर्पण बताया, दुख देने वाले, संघर्ष कारण, जर जोरू जमी, समुद्र का उल्लेख, सर हिंदी की क्लास लगाओ, अभी नहीं 1 महीने बाद लगाए सर। मेरी गर्लफ्रेंड का हैप्पी बर्थडे है। ठीक है भी मनदीप, तेरी गर्लफ्रेंड ने हमारी तरफ होगी हैप्पी बर्थडे, ठीक है, अब लिख ले। हिंदी की भी लगाएंगे, जल्दी लगाएंगे, एग्जाम से पहले लगाएंगे। 50 मिनट हो गई क्या? लिखो फिर जल्दी से। नेक्स्ट लिखो ऋग्वेद में राजनीति, राजनीति, राजनीति। पहला है राजा, राजा उपाधि विस्पति, गोपति, कार्य युद्ध का नेता, जनरक्षा, जनरक्षा, कबीला मुखिया होता था, कबीले का मुखिया होता, राजा
चुनाव होता था। चुनाव होता था। राजा भूमि का स्वामी नहीं था। स्वामी नहीं था। भूमि या स्वामी कबीला था। स्वामी कबीला था। ठीक। फिर लिखो अन्य अधिकारी। अन्य अधिकारी पुरोहित, महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। राजा, शिक्षक, पथ प्रदर्शक, मित्र, युद्ध में भाग लेता था। मारखाड़ में भी जाया कर दो। स्पष्ट गुप्तचर। ठीक है, फिर लिखो ब्राजपति, चारागांव बड़े जत्थे प्रधान। रत्निन, सेनानी प्लस ग्रामणी प्लस सूत प्लस करमार। सम्मिलित रूप। सम्मिलित रूप। रथकार, सूत का भी उपनयन संस्कार होता था। अले टाबरो तो घणो ही बढ़िया तरीकों करा दियो और थे जानो, पढ़ता रहियो। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।